हाँ दोस्तों, जय हिंद। पहचान ही गए होंगे, वही आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार लेकर आया हूं बहुत ही गजब का कंटेंट। जिस भी स्टूडेंट ने इसको लगा डाला उसकी एग्जाम झिंगा लाला। तो 120 रूल्स मैंने आपको करवाए और उसी के साथ उन्हीं रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूं। बड़ा मजा आने वाला है। जिसने इस क्लास को कर लिया उसको एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत स्मूथली कर पाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिस क्लास की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेवर आई हैव बीन सच अ टाउन, ये लिखा हुआ है, आगे कुछ दिक्कत है लेकिन आपको देखते से ही पकड़ आ जाना चाहिए। जैसे ही दोस्तों मैंने बच्चों को क्लास में इस तरीके से पढ़ाया है कि जब भी वो नेवर देखते हैं यानी कि सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो हमेशा आपका इन्वर्जन लगेगा, हमेशा आपका इन्वर्जन लगेगा। ये बात अगर कोई ऑफलाइन का इंदौर डिफेंस एकेडमी का बच्चा देख रहा होगा तो उसको तुरंत क्लिक हो गया होगा कि यस, सर ने बोला था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होगी तो इन्वर्जन लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले एचवी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, यहां पर पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, तो एरर कौन से वाले पार्ट में है दोस्तों, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर नहीं है, यहां बी में होगा क्योंकि हैव आपका यहां आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सेंटेंस हैव आई हो जाएगा, यानी कि बी में एरर है। तो थोड़ा सा एरर टिक करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एरर किस वाले पार्ट में, कभी कभी हमें लगता है बी वाले में एरर, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं कि ए के आगे लिखा हुआ है तो यहाँ एरर है। तो इस बात का भी सबको ध्यान रखना है और अपनी अपनी डायरी में सिली मिस्टेक्स की डायरी बनाना है, उसमें सारे लोग नोट कर लेना ये वाला पॉइंट भी कि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं जरा। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ओके। हाउएवर, हालांकि सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये नो एरर है, कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा है, किसी भी ग्रामर के टॉपिक से इसमें एरर नहीं है, तो ये नो एरर है। हालांकि नो एरर के क्वेश्चंस पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हमें डाउट हो जाता है खुद पर। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसा हो रहा है कि कोई आपको लग रहा है कि किसी में डाउट नहीं है तो आपको नो एरर ही टिक करना है, घबराना नहीं है। अब ध्यान से देखते हैं कि नो एरर कहाँ आ रहा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्ट डी में नो एरर है, तो मैं तुरंत डी वाला टिक कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, तुरंत जैसे ही आपने पढ़ा कंप्राइजेज ऑफ, आपका दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, यानी कि एरर मेरा यही लाई करता है। इस तरीके से दोस्तों आपको एरर पकड़ना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से देख लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बी में ही एरर है, आगे तो पढ़ना ही नहीं है। इस तरीके से ग्रामर हमें एरर निकालना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें यहां कंप्राइज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, ये वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज स्ट्रेंथ्स, और स्ट्रेंथ्स के साथ आर है, यानी कि यहां तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ओके, एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब दोस्तों यहां जैसे ही पढ़ा और आपके दिमाग ने बोल दिया कि ये जो इट लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब होता है सर इट इज, और हमें चाहिए इट्स ये वाला जो कि पोजीशन बनाए। ठीक है, जो कि क्या बनाए, पोजीशन बनाए। तो हमारा एरर यही लाई करेगा और आपको चीजें भी पता लग गई। और ये इट्स आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहाँ एरर है, सी में, ये देखो सी वाले में एरर है, ये खास ध्यान रखना है। कई बार बच्चे एरर तो ढूंढ लेते सही लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर घर आके बोलते हैं अरे यार गलती हो गई मुझसे, तो एरर तो वहां था, मैंने ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का भी आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी पर्सन, यहां तो सही है। हु बिलीव्स, ओके, पर्सन है, सिंगुलर है, हु आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, और बिलीव्स आपकी प्लूरल सिंगुलर वर्ब है, ये एस लग गया, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां भी राइट टिक है। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। अब दोस्तों यहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये जो लास्ट में देयर लिखा है ना, यहां मिस्टेक है, यहां आना चाहिए फॉर हिज फाइट।
तो एरर यहाँ थी। अब ध्यान से देखेंगे कि ये कौन से पार्ट में लाई करता है, ये सी वाले में लाई करता है। जल्दीबाजी में यहां मत देख लेना कि अरे ये तो बी वाले में आंसर बी हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ये खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेहतरीन, ठीक है। और इसी तरीके से सारे बच्चों को एरर निकालना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओलंपिक गेम्स और रिफ्लेक्ट्स आ गया दोस्तों। अभी अभी मैंने बात करी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लग गया तो वो सिंगुलर हो गई, ठीक है। तो यहाँ एस नहीं आएगा, यानी कि पार्ट ए में ही एरर है, तो हम यही टिक कर देंगे और आगे निकल जाएंगे तुरंत। आगे का पार्ट तो हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि एरर यहीं मिल गई तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों टाइम जाया करना है दोस्तों। मेनी अ मैन, जैसे ही ये पढ़ा होगा किसी ने मेनी अ मैन, मैंने क्लासरूम में बोल रखा है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, ठीक है। तो मेनी अ मैन हैज, तो यहाँ तो सही है हमारा, टिक हो जाएगा कि ये तो सही है, यहाँ एरर नहीं है सर, ठीक है। टू दिस टेम्पटेशन, ओके, और फिर नो एरर, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, नो एरर है इसमें। और ये आपको टिक करते टाइम जिगरा चाहिए कि नो एरर है, तुरंत आप टिक कर देना सर नो एरर, ठीक है। कोई एरर नहीं इसमें, क्योंकि वहां हमने देखा कि यहाँ चांस है कि एग्जामिनर एरर डाल सकता है, लेकिन नहीं डाला, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स facilitated the smooth conduct of elections to the students council. The guidance from the mentors and teachers facilitated the smooth conduct of elections to the students council. अब देखो दोस्तों, ये फिर से क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि ये नो एरर है, कोई एरर इसमें नहीं दिख रहा है। तो अगर लगातार 2 या 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनर ऐसे डाल रहा है कि नो एरर है, कई बार ऐसी आपकी मेंटालिटी के साथ खेल सकता है, ठीक है। आपको हताश करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, सेल्फ डाउट क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर कई बार ऐसी हरकतें करेगा कि आप खुद पर डाउट करने लगो कि कहीं मुझे एरर पकड़ में नहीं आ रही, जबकि नो एरर है। लगातार 2 सेंटेंस नो एरर है, ये भी नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसीलिए मैं लेकर आया था ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट और इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली। तो दोस्तों, जैसे ही ऑफलाइन के बच्चों ने ये चीजें पढ़ी होगी, उनको तुरंत क्लिक हो गया होगा कि सर ने हमें बोला है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है सर कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमेशा वुड हैव के साथ चीजें आएगी। यानी कि ये चीज तो सही है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां इसके साथ वुड हैव आएगा, और जब भी सर वुड हैव आता है तो फिर वापस से यहां भी क्या आता है, हैड आ जाएगा। वुड हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ एरर है दोस्तों, हैज एन एक्सीडेंट नहीं होगा, ये एरर बी वाले में है, ठीक है। तो आपको ध्यान से एकदम फोकस के साथ टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कई बार OMR भरते टाइम भी गलती हो जाती है। यहाँ हम देख के गए कि ऑप्शन नंबर बी है और हमने OMR में सी भर दिया। तो ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। एग्जाम का मतलब केवल ये नहीं होता है कि चीजें हमें आ गई, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना पड़ेगा एक्टिवनेस के मामले में। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ये स्ट्रक्चर जैसे आपने पढ़ा होगा तो ये तो सही लगा होगा कि सर ने बोला है हमें कंडीशनल सेंटेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हमेशा सर फ्यूचर सिंपल आता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फ्यूचर सिंपल। तो ये तो एब्सोल्युटली सही है सर, आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क, तो ये तो सही है। और यहां भी देख लो कि आई के साथ फिनिश आ रहा है, सही बात है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, नो एरर, ठीक है। नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, ये खुद से सोल्व करिए, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, ठीक है। चलो, आई कैन फ्लाई
इफ आई विल बी अ बर्ड, दोस्तों ये जैसे ही स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उनको क्लिक हो गया होगा कि ये अनरियल इमेजिनेशन की बात करता है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं भी उड़ता, इस टाइप से। और दोस्तों हमेशा अनरियल इमेजिनेशन करना होता है तो आपको वर लगाना होता है, ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है और इन डिटेल में पता है, ठीक है। तो कहाँ एरर होगा दोस्तों, ये बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेवर, ये वापस से वही आ गया, मैं आपको याद दिला दूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उस टाइप का है, ये वही वाला है शायद, ठीक है। तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि सर यहाँ मिस्टेक है। नेवर जब भी एडवर्ब से शुरू होगा तो इन्वर्जन लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन, जो कि यहाँ पर एग्जामिनर ने नहीं लगाया, हमारे मजे लेना चाहता है तो हमने उसके मजे ले लिए एग्जामिनर के, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये आपको सेंटेंस कंप्लीशन है दोस्तों, एक टाइप ये भी है कि सेंटेंस कंप्लीशन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो वो वैरायटी भी आपको करा दूं। एरर तो आपको मैंने करा दी अभी प्रैक्टिस, थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीशन भी देख लो। इसमें भी आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रामर तो सारे टीचर करा देते हैं, वो बात नहीं बताते जो आपको याद रखनी होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद भी रखनी होती है, ठीक है। डिड यू ड्रॉप आउट, ड्रॉप इन, ड्रॉप बिहाइंड, ड्रॉप अवे। तो ड्रॉप इन का मतलब होता है दोस्तों टू पे विजिट, यानी कि किसी के यहाँ विजिट करना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप इन। डिड यू ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, यानी कि घर जा रहे हो तो सुनीता से मिल लेना, कहने का मतलब सीधी सी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आपको ये चीज याद रखनी थी कि ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे विजिट, ये इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन से सीखने की। आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इट इज टू लेट नाउ, ये जो नाउ है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है। तो ये जो नाउ है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये लिखा है एडवर्ब का, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट एट नाइट अवर कार ब्रोक डाउन, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी मशीनरी आइटम या किसी मशीन का खराब होना, कार भी एक मशीन ही है ना, मशीन खराब होना। अधिकतर ब्रोक डाउन ऐसे यूज किया जाता है कार, बस, ट्रक, इन सब चीजों के लिए, व्हीकल का खराब हो जाना उसके लिए यूज होता है, ठीक है, ब्रोक डाउन। तो ये आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात थी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आई रिमाइंडेड हर टू टर्न ऑफ द लाइट्स एट नाइट, ये सबको क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सारे लोग तुरंत फटाफट से बता देंगे। अगला क्वेश्चन, दे टोल्ड अस अबाउट द वेमेन, अब ये जो वेमेन है दोस्तों ये आपका ह्यूमन है, और ह्यूमन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता रखे, हु या फिर हुम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से चेक करना, तो विच तो आप तो पहले ही काट दो, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि दे टोल्ड अस, ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है यहाँ, ठीक है, अबाउट द वेमेन, ठीक है। और फिर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो उसकी वर्ब भी साथ में लेकर आएगा, तो हूँ आपका सब्जेक्टिव केस है, तो हूँ लिव्ड नेक्स्ट डोर ये आ जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, और हूज तो आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए आपका हु आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था और एग्जामिनर का दोस्तों फेवरेट सवाल है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, दैट, ये मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में कराया है प्रोनाउन में, क्योंकि इंदौर डिफेंस एकेडमी की खासियत ये है कि यहाँ चीजें क्वांटिटी में नहीं दी जाती, आपको क्वालिटी दी जाती है, हर चीज की क्वालिटी, ओके। तो वी फोकस ऑन क्वालिटी, तो बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में हमने करवाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द थीव्स डिनाइड, दोस्तों एक चीज याद दिला दूं, हमने हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी के मॉक टेस्ट में भी खूब सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने चीजें, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं या जो भी ले लो कि ग्रामर करवा देते हैं, फोकस सबसे ज्यादा ग्रामर पर करते हैं, लेकिन इंदौर डिफेंस एकेडमी कॉम्प्रहेंसिव चीजें कराती है बच्चों को, PQRS भी कराते हैं, पैराजंबल PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स करवाते हैं,
पैसेज कराए जाते हैं, सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। और सबसे स्पेशल बात दोस्तों कि यहाँ जो चीज़ें आपको याद करनी डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, जिसका ट्रेंड हमने देखा कि इन चीज़ों को डायरेक्टली याद करना चाहिए, वो चीज़ें हम स्पेशल तरीके से देते हैं याद कराने के लिए। ठीक है, तो डिनाई के साथ हमेशा आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ये हमने मॉक टेस्ट में खूब याद करवाया बच्चों को, खूब। ठीक है, तो डिनाई के साथ आईएनजी आएगा, डिनाइड स्टीलिंग द मनी, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही पॉज्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट, ये सबको याद है, ये एक स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना होता है। ठीक है, जितनी जिसकी अच्छी रीडिंग होगी उतना अच्छा तरीके से इस टाइप के सवाल कर पाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा रीडिंग बेस्ड भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको अपना लेवल पता लगे और आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने लग जाए। ठीक है, आई डिसलाइक फिल्म्स, और फिल्म्स आपका दोस्तों थिंग्स में आता है, थिंग्स में आता है। तो तुरंत मैंने समझाया कि थिंग्स के लिए क्या आता है, या तो विच आ जाएगा और दैट दोनों के लिए आता है, थिंग्स और इनके लिए। तो हम ऑप्शन देखते हैं विच या दैट कहाँ है। ये हूं नहीं, हुम नहीं चाहिए हमें, हुज नहीं चाहिए, हु नहीं चाहिए, आपका दैट हो जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से आप लोगों ने कर दिया, इतना ही आसानी से एग्जाम में भी कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वुड यू लाइक टू मीट हर, आपका आईएनजी नहीं आता है लाइक के साथ। ठीक है, और मीट विथ हर नहीं आएगा, वुड यू लाइक टू मीट हर, तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों एक ही ऑप्शन है हालांकि। ठीक है, तो यही आपके आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई विल सी यू एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड चीजें थी, हालांकि प्रीपोजिशन बेस्ड है, प्रीपोजिशन में कुछ चीजें आपको याद करनी होती है, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ऑल द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, ये भी प्रीपोजिशन बेस्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, एक्सेप्ट आ जाएगा। ये बीनीथ तो कुछ होता नहीं, अमंग तो होगा नहीं, ड्यूरिंग होगा नहीं, तो ये सब चीजें हो नहीं सकती, इसलिए आंसर वो है। और स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप चीजें निकाल सकते थे। डिड यू ड्रॉप इन, ये वापस से वही आ गया, ताकि मैं आपको वापस कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने डबल डाले ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए हाथों हाथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ही डू नॉट नो, दोस्तों तुरंत देखोगे आप, ये आपका सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, और इसके साथ हमेशा वर्ब आपकी एस या ईएस वाली आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और तुरंत आपने देखा डू नॉट नहीं होगा, ही डज नॉट, न्यू हो नहीं सकता, तो ही डज नॉट नो ये हो जाएगा आपका। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको दिखेगा कि तुरंत आप देखोगे पलक झपकते आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर है, ही डज नॉट है, आगे पढ़ा ही नहीं आपने, आगे न्यू लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है वो, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, तो यहाँ लिखी हुई। तो कई बार एग्जाम में ये गलतियां भी हमसे हो जाती, तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में बहुत दिक्कत करेगा दोस्तों। बाकी लोग आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, ये सिली मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे और आपको रिग्रेट कम होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। द सीनरीज जैसे ही देखा होगा आपको पता लग गया होगा, नाउन चैप्टर से ये है, नाउन चैप्टर से। और सीनरीज कुछ होता ही नहीं है, सीनरी होता है। तो जहां भी आप सीनरी देखोगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, आर नहीं आएगा क्योंकि सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। और दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इस बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये रही हमारी वर्ब सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने इस सवाल को कर दिया और नाउन चैप्टर से ये सवाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 ही इंसिस्टेड, यहां याद करने वाली बात है दोस्तों, इंसिस्टेड के साथ ऑन आएगा और फिर आईएनजी आएगा, तो इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये यहाँ प्रैक्टिस क्लास में आपको कराया जा रहा है, इंदौर डिफेंस एकेडमी में बच्चों को मॉक टेस्ट में पहले ही ये सारी चीजें करवा दी जा चुकी है। ठीक है, और जो कि पेपर में फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है, बच्चों का नॉलेज यहीं से चेक होता है।
द टीचर एज वेल एज, दोस्तों तुरंत जैसे आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा एज वेल एज वाला, आपको समझ आया होगा कि हमें सर ने बोला था कि जब भी एज वेल एज से चीजें जुड़ी हो तो जो पहले सब्जेक्ट यहाँ आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वर्ब। तो दोस्तों टीचर के हिसाब से वर्ब डिसाइड कर लो। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, वर नहीं होगा क्योंकि यहाँ के हिसाब से नहीं होगा, टीचर के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी। तो यहाँ आपका वर की जगह वॉज आएगा और वॉज देख लो, ये ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनलेस, जब भी दोस्तों अनलेस आ जाए आगे बात नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगी बात, इस बात का ध्यान रखना है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये गलत है यहाँ पर, तो कहाँ दिख रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सही हो जाएगा। अनलेस के साथ हमेशा पॉजिटिव चीजें आएगी, क्योंकि नेगेटिव डाल दोगे, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और दो बार अगर नेगेटिव लगा दिए तो दोस्तों सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा क्या? वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन तो हमने मॉक में कम से कम 10 बार दे दिया होगा, 10 बार ये कॉन्सेप्ट हमने करवा दिया। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, सारे बच्चों को आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास है और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी प्रैक्टिस क्लास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शी प्रीफर टी देन कॉफी, कभी भी ये प्रीफर वर्ड आता है और इस टाइप के और वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं बच्चों को, जब भी प्रीफर वर्ड आता है उसके साथ आपका टू लगाना है हमेशा। प्रीफर के साथ टू सही रहेगा, प्रीफर के साथ देन गलत है, प्रीफर के साथ देन एकदम गलत है, तुरंत काट देना, देखते सही भड़क जाना है। प्रीफर के साथ देन देख लिया आपको भड़क जाना, अरे गलत है तो सही क्या है प्रीफर टू, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देन आपका गलत है, प्रीफर टू आ जाएगा। शी प्रीफर्स और यहाँ एस भी आ जाएगा, यहाँ भी दिक्कत है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, तो शी प्रीफर्स टी ओवर, ये गलत है, प्रीफर्स टी टू कॉफी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये गलत क्यों है प्रीफर, क्योंकि यहाँ हमें एस भी चाहिए, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा अलर्ट होकर चीजें करनी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नहीं तो मात खा जाओगे। आई लुक फॉरवर्ड टू, दोस्तों जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस टाइप का स्ट्रक्चर सही होता है। तो लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, ये सही स्ट्रक्चर होगा। याद करने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, याद करने वाली बात है, चीजें रट लो इस क्लास में, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगी, रामबाण चीजें बता रहा हूं आपको। तो टू मीटिंग यू सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, दोस्तों नीदर के साथ हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नीदर है इसको हम काउंट करते हैं एज ए सिंगुलर। ठीक है, टू बॉयज हैव डन, नीदर की जगह हैज आ जाएगा, ये यहाँ हैव की जगह हैज आ जाएगा और देयर की जगह हीज आ जाएगा, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो इंप्रूवमेंट में क्या आ जाएगा, हैज डन हीज आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये मत देख लेना कि यहाँ हैज है तो देयर ये सही हो जाएगा, गलत होगा, दो दो एरर भी दे सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको एग्जाम में। आपके टेम्परामेंट को शांत रखना है, तभी एग्जाम में आप बहुत ध्यान से फोकस होकर चीजें कर पाओगे। ठीक है, 35 द मैनेजर डिड नॉट सी नीदर ऑफ द टू वर्कर्स, दोस्तों यहां भी डिड नॉट है और फिर यहां नीदर है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों पार्टनर नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते, इनके विरोध में इनके पापा खड़े हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, या तो यहां आपको इधर करना है, वो सही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इधर करना है तो सही होगा, क्योंकि दो दो नेगेटिव सेंस आ रहा है तो सुपरफ्लुअस हो रहा है, तो डिड नॉट सी ईदर। ठीक है, और कई बार एग्जामिनर डिड नोट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करता है, और कई बच्चों को लगता है कि ये सही है, लेकिन ये एकदम गलत है दोस्तों, गांठ बांध लो, एकदम गलत है।
एकदम गलत है, इस बात का भी ध्यान रखना। देखो ऑप्शन दिया था उसने ये, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। वैसे तो आप ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का भी ख्याल रखिएगा एग्जाम में। ही इज वर्किंग हियर सिंस 5 ईयर। दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा 4 आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो यहाँ सिंस नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, 4-5 ईयर होगा। तो ही, और यहाँ भी एक बात का और ध्यान रखना, ये देखो ही इज वर्किंग, कभी भी ऐसा नहीं होता, ये जो सिंस और 4 है ना, सिंस और 4, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा आपको देखने को मिलेंगे अक्सर, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस, ये तो गलत ही है, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत अच्छे से इस तरीके से आपको ध्यान रख के चीजें करनी है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ वर्क, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। ही डिनाइड, और दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था कि डिनाइड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इस बात का ध्यान सभी बच्चों को रखना है बहुत अच्छे से। और बच्चों ने ध्यान रखा, डिनाइड हेल्पिंग बच्चे तुरंत टिक कर देंगे, और यही सर इस सवाल का सही उत्तर है, आपने अभी अभी बताया हमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शी स्पीक्स द इंग्लिश वेरी वेल, दोस्तों इंग्लिश के साथ द नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द नहीं लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शी स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी स्पेसिफिक है भैया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस कॉमन नाउन है, इंग्लिश आपका प्रॉपर नाउन है, तो ऑलरेडी स्पेसिफिक है, और कितना स्पेसिफिक करोगे, ठीक है। दिस इज द बेस्ट विच ही कुड डू, ठीक है। तो यहां द लग गया है ना दोस्तों, द लग गया है, तो दैट आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपने एम्फेसिस डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सेंटेंस, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम, दोस्तों यहां हमेशा आपका इट बीइंग लगेगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आएगा, तो आप ऑप्शन में देख लो इट बीइंग अ रेनी डे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 42, आई एम यूज्ड टू ईट लेट एट नाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हैबिट के लिए शो होता है, और जब भी आपको हैबिट के लिए चीजें शो करनी है तो यूज्ड टू के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको यूज करना है हमेशा, ये चीज आप गांठ बांध लो दोस्तों, आप याद रख लो। आई एम यूज्ड टू ईटिंग लेट एट नाइट, दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो यूज्ड टू ईटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। शी आस्क्ड दैट व्हाट वाज आई डूइंग, अब यहां देखो क्या पूछा उसने, ऑप्शन पर एक्सप्लोर करते हैं। तो व्हाट वाज आई डूइंग, ये जब भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे व्हाट आई वाज डूइंग कर देना, क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, व्हाट आई वाज डूइंग हो जाएगा आपका। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये तो एज इट इज लिख दिया है तो गलत ही होगा, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलता है तो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होता है, एचवी पहले नहीं आती, एचवी बाद में आती है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन नहीं होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वन, वन के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज, तो वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन, और ऑफ लगाकर यहाँ क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज हैज आ जाएगा, तो यहाँ एरर कहाँ होगा, हैव, ये बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर होगा, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है।
नीदर द प्रिंसिपल, जब भी आपका नीदर नोर आए, चीजें जुड़ी हुई हो, एक साथ हो, नीदर और नोर, हमेशा यहां नोट डाल देता हूं, नोट, हमेशा वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी। ठीक है, हिसाब से डिसाइड होगी। ठीक है, ये याद रखना है। ये लिखा क्यों है? क्योंकि हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हमेशा होता है। एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, आप लोग देख लो। ठीक है, तो इस वाले में कहां से वर्ब डिसाइड होगी? नोर द टीचर्स, और टीचर्स आपका क्या है? प्लूरल है। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा? वर। तो कौन से पार्ट में एरर होगा? नोर द टीचर्स, वॉज नहीं होगा, यहाँ एरर वर होगा, यहाँ एरर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 ईयर, पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो 4 आएगा आपका। ठीक है, सिंस 5 ईयर नहीं होगा, 4-5 ईयर, तो इस वाले में एरर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When I reached the station, the train has already left. जब भी ये स्ट्रक्चर आए आपका, ठीक है, कि पास्ट में कोई चीज है और इसके पहले कोई चीज हुई, तो आपको हैड लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये किसके साथ आएगा? पास्ट सिंपल के साथ। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं एग्जामिनर ने। तो यहाँ हैज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। ठीक है, तो हैज कहाँ? इस वाले पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज एन यूनिवर्सिटी, ये आपका आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ए और एन के ऊपर। ठीक है, तो आपका जब भी वोवेल साउंड आए, वोवेल साउंड आए दोस्तों, तो एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड आए, ठीक है, तो ए लगाना है आपको। इस बात का आपको सबको ध्यान रखना है। तो हाँ, यहां साउंड आ रहा है यू, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपका यहाँ गलत होगा, यहाँ अ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये द गोल्ड नहीं होगा, केवल गोल्ड होगा, तो आपका एरर ए वाले पार्ट में, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर नहीं होगा, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, तो यहाँ विथ अ डॉक्टर गलत है, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा। ठीक है, विथ नहीं होगा। ही वॉज प्रिवेंटेड टू गो आउट, यहां गलत है, टू गो नहीं होगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो ये टू गो आउट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें ही एरर है। ठीक है, यहां आप गलती मत कर देना कि सर ने ये काट दिया नहीं, कि ये गलत है, गलत है, एरर है, तो वो यही तो पूछ रहा है हमसे कि गलती कहाँ है, एरर वाला ऑप्शन बताओ, तो वही हमने टिक किया कि ऑप्शन नंबर सी एरर है। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज देयर ओन बुक, ठीक है, ईच के साथ हैज आ रहा है, ये बात तो सही है, देयर नहीं होगा क्योंकि उधर सिंगुलर है, तो यहां भी गर्ल्स आ रहा है, तो हर ओन बुक हो जाएगा। तो यहाँ ये गलती है, यानी कि हमारा उत्तर यही सही है, यही गलती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 10, नीदर राम नोर श्याम, फिर से नीदर नोर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहां आपका सिंगुलर है, तो ये तो सही है। ब्रोट देयर नहीं आएगा, हिज बुक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के हिसाब से आ रही, न तो राम लाया न श्याम लाया। ठीक है, तो हिज आएगा, कहा देयर नहीं होगा यहाँ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है,
तो हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। जैसे ही उसने एंटर किया और इन्वर्जन भी लगा रखा है उसने, हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। तो ये तो सही है, कोई एरर नहीं इसमें, एकदम सही है। हार्डली के साथ व्हेन भी आ रहा है और इन्वर्जन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्कैर्सली के साथ देन नहीं आता, ये बात गलत है। स्कैर्सली के साथ भी क्या आता है दोस्तों, व्हेन आता है, ठीक है, इसलिए गलत है। तो देन जहां आ रहा है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यू शुड टू रिस्पेक्ट, ये टू तो नहीं आएगा, ये सबको समझ आ गया होगा, तो ये गलत है, यानी कि यही सही हमारा ऑप्शन नंबर बी है, टू नहीं आएगा, ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। ही कैन एबल, दोस्तों दोनों एबिलिटी के लिए यूज होते हैं, दोनों एबिलिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो सुपरफ्लूस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए। ही इज एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या फिर ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर सही है। शी सिंग्स ब्यूटीफुल, नो, ये आपका ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और हमें जरूरत है इस सिंग्स वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज द बेस्टेस्ट प्लेयर नहीं होता, इज द बेस्ट प्लेयर होता है, तो सबको दिख जाएगा कि गलती यही है, तो तुरंत सभी लोग टिक कर पाएंगे, ठीक है। ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड टू पेंट, देखो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, पैरेललिज्म के ऊपर बेस्ड है, कि एंड से उधर भी जो चीजें, जो वर्ब का फॉर्म है वो इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ क्या लगा दिया, इन्फिनेटिव, जो कि गलत है। यहाँ भी क्या आएगा, पेंटिंग आ जाएगा, ये पेंटिंग आपका सही हो जाएगा, तो टू पेंट आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ही रिटर्न्ड बैक, दोस्तों रिटर्न और बैक दोनों का मतलब होता है वापस, दोनों का मतलब होता है वापस, ठीक है। रिटर्न और बैक दोनों का मतलब होता है वापस, तो सुपरफ्लुअस हो रहा है, ठीक है। तो यहां गलती हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी में, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। इफ आई विल सी हिम, दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ फ्यूचर सिंपल आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये बात आपको पता होती कि प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ फ्यूचर सिंपल आता है, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते थे। क्या होता है यहाँ स्ट्रक्चर, इफ आई सी हिम, ये विल नहीं आएगा, ठीक है। आई विल टेल हिम द न्यूज, ठीक है। तो विल सी ये ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ही हैज मच फ्रेंड्स, दोस्तों फ्रेंड्स आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ आपका हमेशा मैनी लगेगा, जो कि काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। और मच आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो मच नहीं आएगा, मैनी फ्रेंड्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर, देखो यहां सब्जेक्ट है लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट सिंगुलर है, उसके लिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज, ठीक है। तो द लिस्ट इज कहाँ है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर, ये भी यहां गलती, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर, ठीक है, तो हैव कम, तो यहाँ गलती है, क्योंकि टीचर के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी, क्योंकि नीदर और नोर में दोस्तों ये तीसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने रिवीजन के लिए, कि नीदर और नोर में हमेशा वर्ब डिसाइड होगी पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, ये हैव वन के लिए आया है, तो आपका जो वन है वो सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज वर्ब आनी चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, ये हैव नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ईच के लिए वर आया है जबकि वॉज आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो वर आपका गलत हो गया, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है। एरर यही लाई करता है कि वर की जगह वॉज आएगा। ईदर ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, ईदर ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, इसमें आपको दोस्तों कहना चाह रहा होगा नीदर, नीदर ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो भी हो, ईदर हो नीदर हो, हमें उससे मतलब नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं सीधे सीधे कि जब भी आपका ईदर या नीदर आ जाए और सिलेक्शन हो जाए तो आपका जो यहाँ वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स आर, ये जो आर आ रहा है ये इसके लिए आ रहा है, क्वालिटी के लिए, और क्वालिटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए इज आएगा, द क्वालिटी इज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से रिवीजन भी हो गया हमारा। मैथमेटिक्स आर, मैथमेटिक्स यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है दोस्तों, और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, तो इज आ जाएगा। आपको पता कैसे लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सारे चैप्टर कवर करवा दिए लगभग इस प्रैक्टिस क्लास में, सारे चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टच कर दिए जो कि आप बार बार भूलते हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, दोस्तों यहाँ इन देयर ओपिनियन भी सही है। ठीक है, और इन इट्स ओपिनियन भी सही होता है। ठीक है, तो ये नो एरर है क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। बाकी अगर आप कहना चाहते हैं कि द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो ऑप्शन तो होना चाहिए देयर का यहाँ, कि देयर में हम एरर टिक करें, इसलिए नो एरर है। ठीक है, माई ट्राउजर्स इज, ये जो ट्राउजर्स है ये हमेशा प्लूरल काउंट होंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर में आते हैं इसलिए प्लूरल, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती, तो यहाँ एरर है, इज नहीं होगा, आर होगा। सीजर्स आर यूज करेंगे, तो अगर एक सीजर की बात करनी तो अ पेयर ऑफ सीजर, फिर इज हो जाएगा। देयर इज मेनी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी, तो यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो एरर कहाँ, इज नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, यहाँ एरर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गिवन, ये गलत है, इज गिवन आएगा, अ चांस। ठीक है, तो यहां आपकी मिस्टेक है। द न्यूज आर, द न्यूज इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, द न्यूज इज वेरी डिप्रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, द न्यूज इज वेरी डिप्रेसिंग। द पॉलिस, पॉलिस के साथ हमेशा दोस्तों, पॉलिस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी, एच वी प्लूरल आएगी, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा आपका। ठीक है, पॉलिस हैव, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है, तो यही आपका आंसर होगा। नीदर ऑफ द आंसर्स आर, नीदर के साथ दोस्तों मैंने बोला आपको कि हमेशा सिंगुलर आएगी वर्ब, तो नीदर ऑफ द आंसर इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच के साथ हमेशा हैज आएगा, मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए इनके ऊपर बेस्ड, जहां बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं चीजें कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के साथ क्या आएगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए। तो हैज आएगा, तो यहाँ मिस्टेक है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। अब बुके ऑफ फ्लावर्स वर आ रहा है, बुके के साथ आपका वॉज आएगा, एक ही है। ठीक है, तो वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, 70 द मैनेजर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट, जब भी दोस्तों एज वेल एज वाली बात मैंने बताई थी आपको,
और ये बात वही है, अलोंग विथ में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। जब भी अलोंग विथ से आपकी कोई चीज़ जुड़ी हुई हो तो सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वर्ब आएगी। तो द मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज प्रेजेंट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, द नंबर के साथ हमेशा हैज आएगा क्योंकि नंबर की बात कर रहे हैं और नंबर सिंगुलर होता है, तो द नंबर हैज। और अगर अ नंबर ऑफ आ जाए दोस्तों, अ नंबर ऑफ आ जाए तो हमेशा आपकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। इस बात का खास ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जान करके बता रहा हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है क्योंकि इसका मतलब होता है काफी मात्रा में, अ नंबर ऑफ। ठीक है, अब पेयर ऑफ शूज, एक पेयर की बात हो रही तो आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, तो आर नहीं होगा, इज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, मैनी अ मैन, मैनी अ आ जाए ना, जब भी आपको दिख जाए मैनी अ मैन, मैनी अ दिख जाए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज डाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्ति देते हैं। और बहुत ही शानदार ये क्लास है, जो भी इस क्लास को लगा लेगा एग्जाम में बहुत स्मूथली क्वेश्चंस को कर पाएगा। और इसी तरीके के और वीडियोस अगर आपको देखने हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।